नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2018 में जो पर्यावरण का 30 क्वेश्चन पूछा था उसका एनालिसिस करेंगे। परंतु इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद जो एक डेट है 16 सितंबर का, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि MS स्वामीनाथन एक, तो MS स्वामीनाथन क्या है? तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि भारत में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अपनी भूमिका निभाया और इन्हें हरित क्रांति का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। ठीक दोस्तों, हम लोग चलते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं भाइयों और बहनों, वो क्या करते हैं कि पौधों का काम होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। अब मनुष्य में इसका जो प्रक्रिया होता है एकदम उलट होता है। मनुष्य क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग चलते हैं 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं, जो सड़े गले जानवरों को या वस्तुओं को खाते हैं उन्हें हम मृतकों जो भी कहते हैं, डिकम्पोजर के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। जैसे कि उत्पादक कौन होता है? उत्पादक पौधे होते हैं। अब पहला जो उपभोक्ता होता है वो शेर होता है, हिरन होता है, बकरी होता है, जो मतलब पौधों को खाते हैं। दूसरा जो होता है जो इनको खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। जो हिरन को खाता है, बकरी को खाता है। और सेकेंडरी जो होता है हिरन को खाता है, बकरी को खाता है। और सर्वाहारी जो पेड़ पौधा भी खाता है और मांस को भी खाता है। इसके बाद जब इनका मृत्यु हो जाती है या इनका जीवन खत्म हो जाता है तो ये जब जमीन में सड़ने गलने लगते हैं तो इनको सड़ाता गलाता जो है वो डिकम्पोजर के नाम से जानता है, उसे अपघटनकर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें मृतकों जो भी इनका नाम है, इनको हम मृतकों जमीन के नाम से जानते हैं। तो आइए 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग जानते हैं। तत्व भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तत्व भौम जल मतलब पृथ्वी के नीचे जो तत्व पाए जाते हैं, जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और नाभिकीय ऊर्जा रेडियो एक्टिव पदार्थों से प्राप्त होती है, न्यूक्लियर पावर से प्राप्त होती है। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत में पेलिकल पक्षी प्रजनन करते हैं। तो पेलिकल पक्षी जो पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। उनका निवास स्थान जो है वो जैसे कर्नाटक भी है। जो पेलिकल पक्षी पाए जाते हैं उनका निवास स्थान जो है जैसे कर्नाटक भी है, गोवा भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तो ये दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान पाया जाता है, इनके अनुकूल ये होता है। तो इसमें जो होता है उपरोक्त में से सभी। ठीक दोस्तों, हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि मिनी माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मिनी माता रोग जो होता है वो पारे की अधिकता की वजह से होता है, जिसमें इसकी इंग्लिश होती है मरकरी। जिस मछली में ज़्यादा होगी और उसे कोई व्यक्ति खाएगा, मनुष्य खाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें मिनी माता रोग होगा। और देखते हैं कि इसमें 1-2 और तत्व दिए हैं। आर्सेनिक की अधिकता जब पानी में ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ब्लैक फुट रोग होता है। इसके अलावा जो कैडमियम होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। ठीक दोस्तों, इटाई रोग। आइए हम लोग देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन कि ओजोन परत
का अधिक ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? तो ओजोन परत सर्वप्रथम देखेंगे कि जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पर इसका ओजोन परत का क्षरण होता है या प्रभाव पड़ता है। तो ठंडा प्रदेश जो है हम लोगों का आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो आर्कटिक क्षेत्र जो है वो दक्षिणी ध्रुव में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन केंद्र जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संस्थान जो है नॉर्वे में ओस्लो में है। ठीक दोस्तों, अब थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में देख लेते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें जो CFC गैस है, हाइड्रोकार्बन, HFC गैस है, CO कार्बन, तो ये सब जो है इसको क्षरण में सहायता या ज़्यादा हानिकारक पहुंचाती हैं। और ओजोन परत का जो विशेषता होती है वो क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। परंतु जब ओजोन परत पृथ्वी के सतह पर होती है तो एक प्रदूषक के रूप में काम करती है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है संयुक्त बैठक, उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक दोस्तों, हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो वो हमारा है भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो जानकारी दी गई है उसका उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है, पहले हम लोग देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की स्थापना करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जब 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो शहरों में नगर निगम की स्थापना करता है, जिसे हम लोग शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वहाँ का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है SO2 के कारण से होता है और NO2 के कारण से होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया है और सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया है, लेकिन अम्लीय वर्षा का कुल अम्लीय वर्षा का 50% जो होता है या वायु प्रदूषण का 50% सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से होता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है SO2 को इसमें आंसर माना है आयोग ने। ठीक दोस्तों, हम लोग चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार का विचार लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया। आइए हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है, उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जब लोकसभा का चुनाव होता है उसकी अधिसूचना जारी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो इस वीडियो में प्रिय मित्रों 15 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को और कवर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2018 का है। ठीक, तो इसमें हम लोग आप लोगों को कैसा लगा एनालिसिस, तो आप लोग इसको, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई बात हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।